दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में गौतम गंभीर ने एक और ओछी हरकत कर डाली है। जो हरकत रिंकू सिंह को लेकर गौतम गंभीर ने की थी, अब वही हरकत गौतम गंभीर ने दोस्तों तिलक वर्मा के साथ कर डाली है। जी हां, क्या पूरा मामला है और आखिर क्या ऐसी हरकत गंभीर ने तिलक वर्मा के साथ कर दी है जिसके बाद तिलक वर्मा का गुस्सा आसमान पर चला गया है और कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में इस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है कि तिलक वर्मा काफी ज्यादा नाराज हुए हैं हेड कोच गौतम गंभीर के ऊपर। आखिर वजह क्या है, डिटेल से बताऊंगा। बस रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। पहले मैं मैच का थोड़ा सा हाल बता देता हूं आपको, आखिर हुआ क्या। भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में भारत ने बड़ी आसानी से एक वन साइडेड कॉन्टेस्ट में पाकिस्तान को हरा दिया। यह भारत की आई थिंक 8वीं जीत थी टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। एक ही बार भारत हारा है, वो था साल 2021 में। इसके अलावा भारत ने हर बार मात दी है पाकिस्तान को और एक वन साइडेड, जिसको कहते हैं ना वन साइडेड राइवलरी है ये, जिसको सिर्फ ओवर हाइप्ड बताया गया है ब्रॉडकास्टर की तरफ से। लेकिन इस मुकाबले में ऐसा क्या हुआ कि तिलक वर्मा की एक गलती की वजह से गौतम गंभीर को इतना गुस्सा आ गया कि ऐसा लगा, सोशल मीडिया में यह बात हो रही है कि उन्होंने गाली दे दी और एक्सप्रेशन इतने गंदे बनाए जिसको एक कोच को यह बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता कि भाई एक कोच भी ऐसी हरकत कर सकता है। पहले मैं स्कोर कार्ड बताता हूं कि तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में कितने रन बनाए और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिर गंभीर ने ऐसा क्या कहा है। इस मुकाबले में ईशान किशन ने देखो दोस्तों 40 गेंद में 77 बनाए। अभिषेक शर्मा अपना खाता नहीं खोल पाए। फिर आते हैं तिलक वर्मा दोस्तों नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने। जब वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो चौथी गेंद पर एक कट लग के चौका जाता है शाहीन अफरीदी की गेंद पर और उनका खाता खुलता है। लेकिन उसके बाद पूरे मैच में तिलक वर्मा सिर्फ 24 गेंद में 25 रन बना पाते हैं, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल होता है। यानी यूं कहें कि भाई तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस इस मुकाबले में कुछ खास नहीं रहा। रना बॉल पारी खेली उन्होंने 24 गेंद में 25 रन, जो एक तरीके से कह सकते हैं ना कि टी20 क्रिकेट में क्राइम वाली इनिंग है भाई कि आपने किया क्या इस मुकाबले में। यहां तक सब कुछ ठीक था दोस्तों। अब तिलक वर्मा जो है वो आउट होते हैं पाकिस्तान के ऑलराउंडर साइम अयूब की गेंद पर। एक स्लॉग स्वीप खेलने जाते हैं, बॉल पैड पर लगती है और अंपायर धर्मसेना उंगली उठा देते हैं। उसके बाद वो रिव्यू भी नहीं लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे ही तिलक वर्मा आउट होकर पवेलियन जाने लगते हैं और जब रिव्यू में देखा जाता है कि बॉल बिल्कुल स्टंप पर लग गई, गौतम गंभीर का वही सेम अंदाज दिखाई दिया जो रिंकू सिंह के खिलाफ दिखाई दिया था। यानी उन्होंने पहले तो एक गंदा सा मुंह बनाया और उसके बाद उनके मुंह से वही भद्दी गालियां निकली जो आमतौर पर हम देखते हैं किसी खिलाड़ी के लिए निकलती हैं। ऐसा सोशल मीडिया पर क्लेम किया जा रहा है, हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई हमारा यूट्यूब चैनल क्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया अगर आप उठाकर देखेंगे तो ऐसी स्टोरी, ऐसे ट्वीट लिखे हैं कि गौतम गंभीर अब्यूजेस तिलक वर्मा। तो भाई ये क्या है? वही चीज आपने पिछले मुकाबले में, यानी एक मुकाबले में यूएसए के खिलाफ जब रिंकू सिंह ने 14 गेंदों में 6 रन बनाए थे तो आपने रिंकू सिंह को भी गालियां दी थी। ये वीडियो मैंने डाला भी था, आपने देखा भी था, वो 35-40 हजार भी गया था। अब ये सेम वही हरकत तिलक वर्मा के लिए भी आप कर रहे हो, मतलब। और मैंने ये भी बताया था कि एक बड़ी कार्रवाई भी रिंकू सिंह के द्वारा की जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद गौतम गंभीर की हरकतें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को किसी की बैकिंग है, मुझे तो यही लग रहा है। इसी वजह से गौतम गंभीर किसी की सुन ही नहीं रहे, ना तो आईसीसी से घबरा रहे हैं गौतम गंभीर, ना बीसीसीआई से। जब मन में, आज देख लो आप, कई ऐसे मौके आए जब टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने खराब शॉट खेले तो ऐसा लगा जैसे रिंकू सिंह ने रनआउट करवाया, मतलब रनआउट करवाया इन द सेंस कि भाई बुला लिया शिवम दुबे को और वो रनआउट हो गए। उसके बाद आपने देखा होगा गौतम गंभीर का अजीब रिएक्शन आया कि भाई क्या कर रहा है ये, मतलब रिंकू सिंह से भी उन्होंने राइवलरी निकालने की कोशिश की जो उनकी चली आ रही है। और ये पहली बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, हर बार गौतम गंभीर खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करते दिखाई देते हैं, हर बार। लिस्ट लंबी हो चुकी है दोस्तों। अब विराट से लेकर रोहित तक, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह से फंसने की
बातें निकलकर सामने आई। उसके बाद ये छोटे प्लेयर्स पर गाली देना, मतलब ऐसे प्लेयर्स को बोलना जो मतलब जो अभी नए नए स्टेब्लिश हो रहे हैं, जिनको गौतम गंभीर ये कह सकते हैं कि भाई हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही है, ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि हर किसी ने गौतम गंभीर की पॉजिटिव खबर चलानी है, कोई ये बात नहीं करेगा। मतलब यार इतना क्या हो गया था? अगर मैंने मान लिया चलो ठीक है, तिलक वर्मा 24 गेंदों 25 रन बनाकर आउट हुए, वो जो नॉक थी उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, मैंने मान लिया चलो ठीक है आप डिफेंड नहीं कर सकते, तो क्या आप गाली दोगे? गाली तो नहीं दोगे ना। एक कोच का क्या क्या काम होता है मुझे ये बता दो। एक कोच का काम होता है खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से मैनेज करना। गौतम गंभीर खिलाड़ी को मैनेज कर ही नहीं पा रहे हैं। खिलाड़ी और कोच के बीच हमेशा सवाल रहे हैं पिछले 2 साल में, जब से 2024 के बाद 2026 चल रहा है और 2 महीने बाद गौतम गंभीर की कोचिंग के कार्यकाल को जून में 2 साल हो जाएंगे। इन 2 साल में गौतम गंभीर का टेन्योर अगर आप उठाकर देखते हो तो कंट्रोवर्सीज के अलावा कुछ भी नहीं रहा है। बड़े खिलाड़ियों को रिटायरमेंट करवा देना, कभी रोहित शर्मा को कप्तानी से हटवा देना, कभी उनके लिए रिटायरमेंट की साजिश रचना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबरें कह रही है, रिपोर्ट्स कह रही हैं, मैं अपने से नहीं बना रहा हूं कि मैं अपने से स्टोरी डेवलप कर रहा हूं भाई। ये रिपोर्ट्स कह रही है कि गौतम गंभीर ने बहुत सारी चीजें इंडियन क्रिकेट में मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, बट वही है ना, कहते हैं कि भाई वो चीजें एग्जीक्यूशन में नहीं आ पाई हैं, वो चीजें उतनी बेहतर तरीके से लोगों के सामने नहीं आई। लेकिन हमने इस चैनल पर हमेशा गौतम गंभीर को एक्सपोज किया है, उनकी जो प्लानिंग चल रही है, जो उनकी साजिश चल रही है, उसको एक्सपोज करने का काम किया है दोस्तों। आप उठाकर देख लो, हमने किया है। अब आज फिर ये चीजें मैच खत्म होने के बाद भी जिस तरीके से बातचीत करना खिलाड़ियों के साथ, वो सही मैसेज नहीं जा रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये गौतम गंभीर, और मैंने आपको ये खबर भी रिपोर्ट की थी कि अगर यूएसए वाला मैच भारत हार जाता तो गौतम गंभीर की जो कोचिंग थी वो जानी तय थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत वो मैच जीत गया। अब क्या कहानी है? अब भारत क्वालिफाई तो हो गया सुपर 8 के लिए, लेकिन अब वही है कि अब खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की बात निकलकर सामने आ रही है। अब देखते हैं क्या होता। हो सकता है भारत अगर फाइनल वगैरह में ना पहुंचे, सेमीफाइनल में बाहर हो जाए, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की जो कोचिंग है वो जा सकती है। मैंने आपको लगातार ये खबर दी है और आगे भी जो इनसाइड स्टोरी होगी वो मैं आपको दूंगा कि कैसे गौतम गंभीर को कोचिंग से हटाया जाएगा, क्या उसकी वजह होंगी, और जो तिलक वर्मा के साथ उन्होंने किया है इस पर तिलक वर्मा क्या कार्रवाई करेंगे। ये सारी चीजों की स्टोरीज मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है लगातार दोस्तों, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तिलक वर्मा इस पर क्या कार्रवाई करेंगे और बीसीसीआई आईसीसी के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, वो भी आपको बताऊंगा। बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हाइप के बटन पर क्लिक करें।